Assalamu alaikum. How are you friends? Today I start the usage of an adjective. आज जबकि हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एडजेक्टिव की यूजेज कैसे की जाए, हाउ शुड वी यूज द एडजेक्टिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ द सेंटेंसेस टू अवॉइड द एरर्स, कैसे हम एरर से बचें और एडजेक्टिव को करेक्टली इन द सेंटेंस में कैसे यूज करें. दिस इज लेक्चर नंबर 26. ये हमारा 26वां लेक्चर है आज. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड. जबकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, इसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं कि नंबर 1 है सीनियर जूनियर, यानी कि ये नंबर 1 है सीनियर जूनियर इंफीरियर. ठीक है, या इंटीरियर, कुछ भी. जब ये सीनियर जूनियर इंफीरियर इंटीरियर इनकी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम उसमें टू यूज़ करते हैं देन के बजाय, क्योंकि जैसे कि बेसिकली एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली हम यूज़ करते हैं देन. जैसे ये देखें, ही इज़ बेटर देन, ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास. ठीक है, ये सेंटेंस है कि ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास. ठीक है, यानी कि इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ही इज़ बेटर, दिस इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री. उसके बाद हम यूज़ करते हैं देन, यानी ज़्यादातर कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव के बाद देन यूज़ करते हैं फॉर द कंपैरिजन पर्पज़ के लिए. लेकिन सीनियर जूनियर इंफीरियर यानी कि जो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में आई ओ आर इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि ये आई ओ आर, उसमें ये आई ओ आर और इसमें ये आई ओ आर, तो उनमें कंपैरिजन के लिए हम ज़्यादातर, यानी वो कंपैरिजन में ज़्यादातर वैसे यूज़ नहीं होते, लेकिन उनकी यूजेज में हम टू इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि ये देख लें, ही इज सीनियर टू मी, यानी ही इज सीनियर, तो इसमें हम ये टू यूज कर रहे हैं कि ये सीनियर जूनियर इंफीरियर इंटीरियर. तो ये, और उसके अलावा एक और भी वर्ड है कि प्रिफरेबल टू, प्रिफरेबल टू, प्रिफरेबल टू. तो ये प्रेफरेबल में भी हम टू इस्तेमाल करते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री में सीनियर जूनियर इंफीरियर. और उसके अलावा ये प्रेफरेबल भी टू ही उठाता है अपने सेंटेंस में. इसके अलावा नंबर 2 पे आ जा, नंबर 3 पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं. ये नंबर पहले वाला हो गया हमारा. ठीक है, उसके अलावा हम आ जाते हैं नंबर 3 पे. जैसे कि नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव की जब भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो तो उसमें हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि एनी अदर, ही इज़ बेटर देन एनी अदर. इस सेंटेंस में सपोज करें हम अदर इस्तेमाल ना करें, यानी इफ़ इन एनी काइंड ऑफ द सेंटेंस इफ़ वी मेक इट इन कंपैरिजन, जब हम उसको कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं तो उस सेंटेंस में एनी के साथ अदर का इस्तेमाल होना लाजमी है. यानी कि किसी भी सेंटेंस में आप कंपैरिजन करें तो उसमें एनी प्लस अदर का होना लाजमी है, क्योंकि अगर किसी से उसी सेंटेंस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और एनी के साथ अदर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका मकसद है कि ही इज़ बेटर देन, सपोज करें यहाँ पे एनी ना लगाएं, ही इज़ बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, यानी कि अगर हम अदर नहीं लगाते तो देन इंक्लूड हिमसेल्फ, तो इसमें ये हिमसेल्फ खुद इंक्लूड हो जाता है कि यानी ही इज़ बेटर देन एनी अदर, तो दूसरों से भी बेटर है और खुद से भी बेटर है. यानी कि अगर हम अदर नहीं लगाते तो ये खुद हिमसेल्फ भी उसी सेंटेंस में आ जाता है. सपोज करें अगर मैं कहूँ कि आई एम बेटर देन एनी बॉय, सपोज करें बेटर देन एनी लगा रहा हूं, यानी दूसरों से भी बेटर और खुद से भी बेटर, अगर अदर नहीं लगा रहे. लेकिन अदर लगाएंगे तो इसका मकसद ये होगा कि एनी अदर बॉय इन द क्लास, यानी कि ये पूरी क्लास में दूसरों से बेहतर है.
अदर लगाने की वजह से। इट मीन्स दैट इन एनी सेंटेंस इफ वी आर मेकिंग इट इन कंपेरिजन कंपैरेटिव डिग्री देन अदर मस्ट बी यूज विथ एनी। तो एनी के साथ अदर का इस्तेमाल होना लाजमी है, दिस इज अ कंपल्सरी इन कंपैरेटिव डिग्रीज में। उसके अलावा सपोज करें इसको अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में कर रहे हैं, ही इज द बेस्ट ऑफ all others in the class। अब यहां पे सेंटेंस में ये जो ही इज द बेस्ट यानी कि ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर इन द क्लास, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में ऑल अदर हम नहीं लगाते, यानी कि ये अदर वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए है। अगर वही सेंटेंस हम सुपरलेटिव डिग्री में कर लें तो ऑल के साथ वहां पे या इन्हीं के साथ वहां पे हम अदर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज अदर इज ओनली फॉर दी कंपैरेटिव डिग्री। हेयर ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, यहां पे ये अदर नहीं लगेगा। ऑफ ऑल दी बॉयज लिख लें, कुछ भी लिख लें, इन दी क्लास, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अदर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे। उसके अलावा यूजेज है ऑफ द टू, ये नंबर 2 है कि ऑफ द टू। ठीक है, ही इज बेटर, इज द बेटर ऑफ द टू। ठीक है, वैसे नॉर्मली एडजेक्टिव में क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ वी यूज द, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही हम द इस्तेमाल करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द नॉर्मल रूल ऑफ इन एडजेक्टिव कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री में। यानी कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द इस्तेमाल करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री हो सपोज करें तो उसके बाद हम देन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो ऑफ द टू की यूजेज है कि किसी भी सेंटेंस में सपोज करें कि ऑफ द टू वर्ड इस्तेमाल हो तो उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का होना लाजमी है और उसके आगे द का होना लाजमी है। दिस इज अ यूजेज, क्योंकि अगर ये द वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं और कंपैरेटिव के बाद हम देन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस ऑफ द टू की यूजेज में ऐसा नहीं है। इस ऑफ द टू वाली यूजेज में कंपैरेटिव डिग्री के आगे द का यूज होना लाजमी है और ऑफ द टू में लाजमन है कि हम वी शुड यूज द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, यानी ही इज द बेटर ऑफ द टू, यहाँ के ये है ऑफ द टू की यूजेज। उसके अलावा बेटर कंपैरेटिव डिग्री है तो इससे पहले हमने द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑफ द टू की यूजेज में द इस्तेमाल करेंगे और लाजमी हम वी शुड यूज हम कंपैरेटिव डिग्री ही इस्तेमाल करेंगे, वहां पे कंपलसरी है। अगर यहाँ पे सपोज करें ऑफ द टू की जगह पे हम ऑफ द थ्री इस्तेमाल कर लें, ये यू यहाँ पे ऑफ द टू, यानी टू अगर टू है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द बेटर, द फॉर्मर। ठीक है, लेकिन ऑफ द टू से हटकर अगर टू की जगह पे हम थ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज करें किसी भी सेंटेंस में ऑफ द थ्री यहां पे लिख लें, तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री खत्म हो जाएगी, ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री। यानी कि अगर कंपैरेटिव ऑफ द टू की यूजेज है तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे द लगाएंगे, अदरवाइज टू के अलावा हम थ्री या फोर कुछ भी लिख लें तो वहां पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री ही इस्तेमाल होगी, यानी ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री। ठीक है, तो ऑफ द टू की यूजेज में हम क्या करते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ये देखें कि ऑफ द टू choices the former is the better।
ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें देख लें कि ऑफ द टू चॉइसेस द फॉर्मर इज द बेटर, यानी कि वंस अगेन आप ये देख लें कि ऑफ द टू की यूजेज है और ऑफ द टू की यूजेज में ही हम क्या करें कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले यानी द, इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ यूजेज। ओके, ठीक है, ये ऑफ द टू की यूजेज हो गई हमारी। उसके अलावा देन दैट ऑफ, ये वर्ड मैंने लिखा है नंबर 4 पे, देन दैट ऑफ, ठीक है। देन दैट ऑफ में हम क्या कर रहे हैं कि ये एक टाइप की यूजेज है देन दैट ऑफ। सपोज करें एक सेंटेंस है, द पॉपुलेशन ऑफ कराची is larger than इस्लामाबाद। अगर इस सेंटेंस में हम ये यूज कर रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज लार्जर देन देश इस्लामाबाद, ये देश मैं अभी बता रहा हूं आपको क्योंकि यहाँ पे सपोज वी आर यूजिंग द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज लार्जर देन इस्लामाबाद, यानी कि अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ कराची, यानी यहाँ पे पहले वाले पोर्शन में हम कराची की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। अब जबकि कंपैरिजन करेंगे पॉपुलेशन वर्सेस पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कराची की पॉपुलेशन, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे कि कराची इज लार्जर देन इस्लामाबाद। सपोज करें ये सेंटेंस है कि कराची इज लार्जर देन इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये आप यूं कर सकते हैं कि कराची इज लार्जर देन इस्लामाबाद, यानी कि कराची इज सिटी, कराची को हम इस्लामाबाद से ही कंपेयर कर रहे हैं कि कराची इज लार्जर देन इस्लामाबाद, दिस इज करेक्ट। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में जब हम यूं लिखें कि द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज लार्जर देन इस्लामाबाद, देन इट विल बी रॉन्ग, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले वाले पोर्शन में हम कराची की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यानी, और सेकंड वाले पोर्शन में इस्लामाबाद की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट इस्लामाबाद सिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कराची की पॉपुलेशन इस्लामाबाद से ज़्यादा है, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे। लेकिन ये देखें, अगर सिटी टू सिटी आपको कंपेरिजन करनी है तो नॉर्मली यूँ करेंगे कराची इज़ लार्जर देन इस्लामाबाद, लेकिन पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन की बात कर लें या सपोज करें द सीनरी ऑफ इस्लामाबाद इज़ बेटर समथिंग, तो अगर उस चीज़ को दूसरी चीज़ से डायरेक्टली कंपेयर करना है तो यहाँ पे हम लगाते हैं देन दैट ऑफ, तो वो यूजेज ठीक हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, यानी द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ लार्जर देन दैट ऑफ। ये दैट ऑफ वर्ड शो करता है कि अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ कराची को इस्लामाबाद की पॉपुलेशन से ही, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें अगर यू देन दैट ऑफ नहीं लगाएंगे देन इट मीन दैट वी आर कंपेयरिंग द पॉपुलेशन ऑफ कराची नॉट विद द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद बट डायरेक्टली विथ इस्लामाबाद, तो वो गलत हो जाएगा उसमें। सपोज करें दूसरे सेंटेंस में हम यूँ करते हैं, the scenery of Islamabad is better than that of Karachi, ठीक, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। द सीनरी ऑफ इस्लामाबाद इज बेटर देन दैट ऑफ, अगर यहाँ पे हम देन दैट ऑफ नहीं लगाते तो इसका मकसद ये होगा कि इस्लामाबाद की सीनरी की कंपैरिजन हम डायरेक्टली कराची से कर रहे हैं, लेकिन देन दैट ऑफ लगाएंगे देन इट शोज दैट वी आर कंपेयरिंग द सीनरी ऑफ इस्लामाबाद टू द सीनरी ऑफ कराची, ठीक है। उसके बाद है कि टू कंपैरिजंस कैंसिल ईच अदर, ये है कि टू कंपैरिजंस सेंटेंस है, ही इज मोर लार्जर देन, कुछ भी लिख लें, यानी कि टू कंपैरेटिव डिग्रीज कैंसिल ईच अदर, यहाँ के ये
पहले से ही लार्जर इज अ कंपैरेटिव है, उसके आगे हम मोर लगाएं तो अगेन कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव दूसरी डिग्री को कैंसिल कर देगी, यानी यहाँ पे हम एक ही चीज लगा सकते हैं लार्जर, लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री अपनी मौजूद है कि लार्जर, तो यहाँ पे हम मोर नहीं लगाएंगे बिकॉज बोथ कंपैरेटिव डिग्रीज कैंसिल ईच अदर इन दी सेम सेंटेंस में, अगर वो दोनों साथ में वर्ड लिखे हों, ठीक है। सिमिलरली टू सुपरलेटिव डिग्रीज आल्सो कैंसिल ईच अदर, he is the most wisest in the class, ठीक है। ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट इन द क्लास, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वाइजेस्ट तो पहले से ही सुपरलेटिव है, मोस्ट भी हम सुपरलेटिव को ही शो करते हैं, देन इट विल कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ इसको करेक्ट करने के लिए वी शुड राइट के ही इज द वाइजेस्ट इन दी क्लास, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, तो ये भी हो गया। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ये वर्ड है कि यूनिक, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, स्क्वायर, राउंड, तो ऐसे जो भी वर्ड्स हैं वो कंपैरिजन में किसी के साथ इस्तेमाल नहीं होते, उनमें डायरेक्टली सपोज करें कि अगर हम यू लिखें कि इट इज द मोस्ट यूनिक, ठीक है, इट इज द मोस्ट यूनिक इन द क्लास या कुछ भी लिख लें, तो यहाँ पे इसका मकसद ये है कि इट इज द मोस्ट यूनिक, दी मोस्ट यूनिक, यानी कि इस यूनिक को हम किसी और से कंपैरिजन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले से मैंने बताया कि ये यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, ये सारे वर्ड्स हैं, दिस शुड नॉट बी कंपेयर्ड, तो इनको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये नॉर्मली ऐसे यूज होते हैं, तो देन वी शुड से इट इज अ यूनिक और ही इज अ यूनिक, कुछ भी कह लें, इट इज अ यूनिक थिंग। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री की कोई भी जरूरत नहीं होती इन वर्ड्स के साथ, बिकॉज दे शुड नॉट बी कंपेयर्ड, तो इनको हम कंपैरिजन में इस्तेमाल नहीं करते, तो इट इज अ यूनिक थिंग, बस नॉर्मली ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। उसके बाद आ जाते हैं कि ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल और कार्डिनल, ठीक। ऑर्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल कौन से होते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल 1, 2, 3, यानी कि कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो सारे ऑर्डिनल हैं, ये कार्डिनल हैं। ऑर्डिनल से पहले द का इस्तेमाल होना लाजमन है, बिकॉज वी मस्ट यूज द बिफोर दी ऑर्डिनल नंबर, यानी कि यहाँ पे द का लिखना लाजमी है ऑर्डिनल नंबर से पहले या ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले। तो कैसे यूज कर सकते हैं, यूजेज क्या है, द प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, ठीक है, यानी कि ये यूजेज है कि पहले द इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर, तो उसके बाद हम कार्डिनल नंबर इस्तेमाल करेंगे। कार्डिनल ऑर्डिनल से पहले इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि सपोज करें यूं कह ले, हम पहले कार्डिनल करने हैं, सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, दी फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर गुड, सपोज, ठीक। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, द फर्स्ट 2, तो दिस इज द ऑर्डिनल, 2 इज अ कार्डिनल नंबर, तो और द, तो ऑर्डिनल से पहले लिखना लाजमी है, मैंने पहले ही बता दिया है कि द ऑर्डिनल से पहले लाजमी हम द स्टार्ट लिखेंगे। अब यूजेज में क्या है कि द फर्स्ट, यानी कि ये ऑर्डिनल नंबर उसके बाद कार्डिनल नंबर, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर सपोज करें हम 2 को ऑर्डिनल से पहले लिख लें, यानी पहले कार्डिनल लिखें उसके बाद ऑर्डिनल लिखें, देन इट विल बी रॉन्ग, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं इल्डर और ओल्डर पे।
इल्डर और ओल्डर। ठीक, इल्डर में क्या है कि इल्डर इज यूज्ड ओनली फॉर वन सेम फैमिली मेंबर्स। इल्डर को हम सेम फैमिली मेंबर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे और कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इल्डर के लिए दो चीज़ें ये याद करनी है, ध्यान करनी है कि इल्डर इज ओनली यूज फॉर सेम फैमिली मेंबर्स और इल्डर इज नॉट यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पस के लिए। यानी सेम फैमिली मेंबर्स के लिए एल्डर को इस्तेमाल करेंगे और इसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके अलावा ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यानी एल्डर को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा ये जो ओल्डर है, तो ओल्डर हम फैमिली मेंबर्स के अलावा थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सपोज करें, ये देखें, फॉर, ये पहले तो सेम फैमिली मेंबर्स, फैमिली, उसके अलावा नॉट फॉर कंपैरिजन, यानी कि सेम फैमिली मेंबर्स के लिए, नॉट फॉर कंपैरिजन के लिए, और नॉट, सॉरी, ओनली फॉर लिविंग थिंग्स, ओनली फॉर लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स या पीपल्स मोस्टली। ओल्डर को हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल द पर्सन्स, भले फैमिली मेंबर ना भी हो, फॉर नॉन लिविंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ओल्डर को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे, पीपल्स, थिंग्स, एनिमल्स, किसी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे इनमें। ये देखें, सपोज करें, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो ही इज माई एल्डर ब्रदर, इस सेंटेंस में ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो इसमें दिस इज नॉट ए कंपैरिजन, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती तो देन वी मस्ट यूज दी देन, तो वह यहाँ पे हम देन जरूर यूज करते, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, दिस इज ओनली फॉर वन फैमिली मेंबर्स, ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। अब दूसरे सेंटेंस में, ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ओल्डर और देन हिज फ्रेंड, यानी यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री भी हो रही है और दूसरे पर्सन टू पर्सन भी हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक। अभी हम यूजेज पे आ जाते हैं कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की यूजेज है। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फर्स्ट थिंग वी शुड नोट दैट कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दिस इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, और ये जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है, दिस इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। यानी कि लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे और उसके अलावा फ्यू को हम काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी एक हम पढ़ लेते हैं, फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, दिस इज फॉर काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, और उसके अलावा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दिस इज फॉर काउंटेबल नाउन, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अब हम किसी भी अ फ्यू, द फ्यू के ऊपर लेते हैं, क्योंकि देन इट विल बी इजी फॉर यूजिंग बोथ ऑफ देम, लेकिन दिस इज ओनली फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अभी हम अ फ्यू, द फ्यू पर लेते हैं। सपोज करें, फ्यू मीन्स हार्डली एनी, यानी कि सेंस नेगेटिव होगा उसमें। अ फ्यू मीन्स सम और सेंस पॉजिटिव होगा। द फ्यू मीन्स ऑल दैट हैव।
ठीक है, यानी फ्यू हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फ्यू मीन्स हार्डली एनी, यानी ना होने के बराबर कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पे हम फ्यू इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स दैट सेंस विल बी नेगेटिव। उसके अलावा अ फ्यू यानी सम, कुछ चीज़ें हों, कुछ पर्सन्स हों, वहाँ पे देयर विल बी अ पॉजिटिव सेंस इन अ फ्यू। उसके अलावा द फ्यू मीन्स टोटल दैट है, जो चीज़ें, जो थिंग्स, पीपल्स मौजूद हैं, मनी या वाट एवर सो मौजूद है, देन ऑल। तो सेंटेंस पे हम अभी आ जाते हैं इनमें। सपोज करें कि ये सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पे फ्यू पे, डैश डैश फ्यू डैश मेन आर फ्री फ्रॉम सिंस आर फॉल्ट। ठीक, ये सेंटेंस है कि डैश मेन आर फ्री फ्रॉम सिंस आर फॉल्ट। अब आप खुद ही सोचें कि इसमें लिखा हुआ कि डैश मेन आर फ्री फ्रॉम सिंस आर फॉल्ट, कितने लोग जो कि फॉल्ट से आज़ाद हैं, जो गलतियां नहीं करते। ठीक है, अगर यहाँ पे हम अ फ्यू लिखें यानी कुछ लोग, ठीक है, और फ्री फ्रॉम फॉल्ट, तो इसमें यानी फ्री फ्रॉम फॉल्ट कितने लोग हो सकते हैं, मेन फ्री फ्रॉम फॉल्ट। तो यहाँ पे सपोज करें हम अ फ्यू लिखें या फ्यू लिखें, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, फ्री फ्रॉम फॉल्ट, गलतियां, कितने लोग हैं जो गलतियां नहीं कर सकते। ये अ फ्यू होगा या द फ्यू होगा या फ्यू होगा। सपोज करें कि अगर यहाँ पे हम फ्यू लिखें, फ्यू मीन्स दैट के कितने बंदे हैं, कि हार्डली एनी मैन हु इज फ्री फ्रॉम फॉल्ट। अ फ्यू मीन्स कुछ बंदे हैं जो कि फ्री फ्रॉम फॉल्ट हैं। तो यहाँ पे जो होगा कि फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम, यानी आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, यानी ऐसे चंद बंदे हैं जो कि फ्री फ्रॉम फॉल्ट हैं। तो यहाँ पे फ्यू होगा कि फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, यानी बिल्कुल चंद आदमी जो कि गुनाहों से पाक हैं, बाकी ज़्यादातर सारे ऑल आर फॉल्ट क्रिएटर और डूइंग दी फॉल्ट, यानी फॉल्ट कमिट करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे फ्यू होगा बिल्कुल कम बंदे, ना होने के इक्वल वो गुनाह नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू ही होगा। उसके अलावा दूसरा सेंटेंस है कि डैश टीम विल क्वालिफाई फॉर फाइनल या फॉर द वर्ल्ड कप। ठीक, इस सेंटेंस में कि डैश टीम विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, के कितनी टीम्स विल क्वालिफाई करेंगी फाइनल वर्ल्ड कप के लिए। तो सपोज करें यहाँ पे अगर हम फ्यू लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ना होने के बराबर, नेगेटिव सेंस में टीम्स विल क्वालिफाई, लेकिन ऐसा नहीं होता, सम टीम्स क्वालिफाई फॉर दी वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे अ फ्यू होना लाजमी है, क्योंकि सम पॉजिटिव सेंस होना इसमें लाजमी है कि कुछ टीमें ज़रूर लाजमी कंपलसरी है कि वो टेस्ट के लिए या फाइनल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो यहाँ पे अ फ्यू का होना लाजमी है। ये होगा इसमें। उसके बाद है फार्दर और फर्दर। फार्दर मीन्स अवे या डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम इसको, और फर्दर मीन्स मोर या के एडिशनल। ठीक है, फार्दर मीन्स यानी जो चीज ज्यादा अवे हो, दूर हो। ठीक है, देन वी यूज द वर्ड फार्दर, FARTHER, फार्दर यहाँ पे हम यूज करते हैं। इट मीन दैट अवे फ्रॉम, जो कहीं से किसी डिस्टेंस से दूर हो। सपोज करें वी आर यूजिंग दैट कराची इज फार्दर फ्रॉम हैदराबाद -किलोमीटर्स, आप कुछ भी सेंटेंस में यूज करते हैं। इट मीन दैट फार्दर इज यूज फॉर द डिस्टेंस इन विच देयर इज सम काइंड ऑफ द किलोमीटर्स और वॉट एवर डिस्टेंस। ओके, इट इज यूज फॉर डिस्टेंस। फर्दर मीन्स एडिशनल और मोर थिंग्स। सपोज करें आई एम यूजिंग दैट प्लीज गिव मी फर्दर टी, प्लीज गिव मी फर्दर मनी, तो वहां पे हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लेटर
लेटर और लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। ये लेटर और लेटेस्ट, ये जो है लेटर LATER, लेटर और लेटेस्ट, ये शो करता है टाइम को। हियर इट इज शो, इट इज यूज्ड फॉर टाइम, यानी कि लेटर और लेटेस्ट टाइम को रेफर करता है, और WTER और लास्ट ये जो है ये पोजीशन को रेफर करता है। तो दिस इज यूज फॉर पोजीशन और दिस इज फॉर टाइम, यानी लेटर और लेटेस्ट ये टाइम के लिए और लेटर WTER ये पोजीशन के लिए। अब टाइम के लिए कैसे इस्तेमाल करें? सपोज करें कि कोई सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, प्लीज कम लेटर, प्लीज कॉल मी लेटर। हम जैसे क्या कहते हैं कि हमें बाद में कॉल करना, प्लीज कॉल मी लेटर, तो LATER, ठीक है। लेटेस्ट कोई कहते हैं जैसे कि लेटेस्ट न्यूज आ गई, दिस इज रिलेटेड टू टाइम। उसके अलावा लेटर WTER लास्ट, तो पोजीशन। अब पोजीशन कैसे कर लें? प्लीज हम किसी को कहते हैं कि प्लीज काइंडली ओपन द लास्ट पेजेस ऑफ दिस बुक, प्लीज सी द लेटर पेजेस ऑफ दिस बुक, सपोज करें। तो लास्ट पेजेस या लेटर पेजेस, दिस इज द पोजीशन ऑफ एनी बुक, तो वहां पे ये टाइम नहीं होगा। दिस इज मोर अबाउट द यूजेज ऑफ एन एडजेक्टिव। सो काइंडली इफ you are new on my channel, so kindly subscribe my channel for more updates, for more upcoming videos. Thank you. Allah Hafiz.